हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? शाम हो चुके हैं 7:30 और मैं फ़िलहाल बनाने जा रही हूँ डिनर। एक्चुअली दोपहर को मैंने दाल वगैरह तो बना ली थी और रोटी भी है। पहले सोच रही थी राइस बना लूँ, दाल राइस खा लेते हैं क्योंकि मनहीर को राइस बहुत पसंद है। बट फिर मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करती हूँ यार, क्योंकि एवरी डे लाइक रोटी दाल राइस यही चल रहा है। तो आज मैं बना रही हूँ एवोकाडो टोस्ट, क्योंकि मनहीर को भी एवोकाडो टोस्ट बहुत पसंद है और मैं भी मज़े से खाती हूँ। तो मैंने अभी ब्लिंकिट से जस्ट ऑर्डर किया है। वो लकीली थोड़ा पका हुआ है, अदरवाइज़ वो लोग कच्चा एवोकाडो भेजते हैं, बट अभी पका हुआ है तो फटाफट सोच रही हूँ बना लेते हैं, खा लेते हैं। क्योंकि शायद हमारा शाम को अभी मतलब मे बी 8:30 और 9:30 हमारा प्लान है बाहर जाने का, क्योंकि अभी के जो दोस्त हैं, फ्रेंड आए हुए हैं मुंबई, पटियाला के फ्रेंड हैं, तो वो वर्क के लिए यहाँ पर आ रखे हैं बॉम्बे। तो शायद हमारा उनके साथ मिलना होगा, मीटिंग है, तो फिर हम लोग वहाँ जाएंगे। 8:30 9 टाइमिंग पता नहीं, उन्होंने कहा 8:30 मैं आपको बताता हूँ। सो तब तक मैंने सोचा चलो डिनर कर लेते हैं जितना होता है, अगर बाद में भूख लगी तो फिर बाद में देखी जाएगी। तो चलो बनाते हैं एवोकाडो टोस्ट। मैं कैसे बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप कैसे बनाते हो आप वो कमेंट के थ्रू शेयर करना। ओके, सो ये पैक्ड आया है और आपको दबा के समझ में आ जाता है कि ये पका है कच्चा है। तो ये हुआ है। अभी फ़िलहाल इसको पहले मैं बाहर से अच्छे से वॉश करूँगी और उसके बाद फिर इसको काटते हैं। सो लेट्स सी, पका हुआ है बट ख़राब ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है जो एवोकाडो बहुत ज़्यादा पके हुए भेजते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, वो दोनों ख़राब निकला, मुझे फेंकना पड़ा। और इसमें भी मुझे हल्के हल्के ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, बट लेट्स सी बाकी का कैसा है। नीचे ना हो, नीचे बिल्कुल ठीक है, बस आई थिंक वो अगर मैं इसको कल तक रखती ना तो ये सारा ख़राब हो जाता, वो फिर ब्लैक ब्लैक होने लग जाता है। बाकी ठीक है। इससे पहले मैंने 2 ऑर्डर किए थे और उन्होंने पके हुए भेजे, बट मैं भूल गई बनाना और वो दोनों ही वेस्ट हो गए। बट ये लकीली मैं अभी मेरा मन था खाने का, तो फिर मैंने सोचा अभी देखो यहाँ पर हल्का हल्का ब्लैक आ रखा है, तो उसको मैं निकाल लूँगी। क्योंकि ये इतना महंगा आता है यार, ख़राब होता है ना तो इतना दुख लगता है, पूछो मत। चलिए, बाकी तो मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है, ये खाली हो चुका है। अभी इसको फेंकते हैं। अभी हम इस सबको करते हैं अच्छे से मैश। एवोकाडो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, एक्चुअली इसमें हेल्दी फ़ैट होती है विच इज़ वेरी गुड फॉर योर किड्स। तो मनहीर को भी काफ़ी पसंद है, तो वीकली 2 बार मैं एवोकाडो टोस्ट बना के उसको खिला ही देती हूँ, और मेरे को तो वैसे ही बहुत पसंद है। एनीवेज, ये अभी मैश कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, ये तो नया वाला है। तो वो फिनिश हो गया, इसी को खोल लेते हैं। चिली फ्लेक्स डाल ली। इसके बाद हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डालती हूँ। नमक के बाद इसमें हम डालेंगे नींबू। आधा नींबू लेते हैं। नींबू को अच्छे से हम स्क्वीज़ करके तो सारा रस इसके ऊपर डाल देंगे। नींबू से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है यार। ये नींबू हो गया। अभी इसको हम करते हैं अच्छे से मिक्स। कई लोग सिंपल इस तरह से बना के खाना पसंद करते हैं, और कईयों को इसमें अनियन और टमाटो को डाल के खाना पसंद करते हैं। तो मैं भी आज इसमें अनियन और टमाटो डालूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस चॉपर।
सो ये मैंने मंगाया हुआ है चॉपर अगारो का, मतलब बहुत बारीक बारीक ये काट देता है। तो इसमें हम प्याज और टमाटर पीसते हैं। बाकी मैं रख दूँ। टमाटर का क्या है, हम टमाटर का जो अंदर का हिस्सा है वो नहीं डालेंगे, जस्ट बाहर का ही डालेंगे। तो मैं अंदर के हिस्से को अच्छे से खाली कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ही पिलपला टाइप हो जाएगा, जो मुझे नहीं पसंद। हम इसको पूरा एम्प्टी करेंगे ये इस तरह से। तो मैं बेसिकली ये भी आपको बता रही हूँ कि मैं मनहीर को किस तरह से एवोकाडो टोस्ट देती हूँ और वो कैसे मज़े से खाती है। तो आप भी अपने बच्चों को ये दे सकते हैं। दिस इज़ रियली रियली हेल्दी यार। ये वेट गेन में भी हेल्प करता है बच्चों के, और हेल्दी तो है ही। चलिए अभी हम प्याज को भी काट ही लेते हैं साथ में, इकट्ठा ही इसको हम मैश कर देंगे। टमाटर और प्याज को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिलाना तो एक साथ ही है। सो टमाटर भी हो गया है रेडी, और हमारा अनियन भी रेडी हो चुका है, वॉश कर लिया है मैंने। अब हम इसको डालेंगे इसके अंदर। ये कर दिया। टमाटर को भी हम डाल देते हैं। ये हो गया। आप चाहो तो आप इसमें धनिया और हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, बट वो मनहीर की वजह से मैं नहीं डालती हूँ। बिल्कुल बारीक कर देता है ये देखिए, बहुत फाइन चॉप करता है। ये तो बहुत ही अच्छा है यार। इसको मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार इतनी बारीक आप नहीं चाकू से काट सकते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्त हेल्प कर देता है चॉपिंग में। ये देखो अभी, ओहो ऊपर चला गया, नीचे बेटा। हाँ, अब हम इसको इसके ऊपर डाल देते हैं, और बाकी इसको हम वॉश करके रखेंगे नेक्स्ट यूज़ के लिए। चलिए अब इसको करते हैं हम मैश, और बना है यम्मी एवोकाडो टोस्ट। क्योंकि अभी भी खाएंगे, वो भी आ गए हैं अपनी मीटिंग से। बाकी जो भी आपका चिली फ्लेक्स है, नमक है, वो अपने स्वाद के अनुसार आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी नमक कम है, तो हल्का सा मैं नमक डाल रही हूँ। देखो ये बहुत ही फास्ट बनता है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप फटाफट बना के अपने बच्चों को खिला सकते हैं, बड़ों को खिला सकते हैं। सो अभी हम इनको ब्रेड पे करेंगे अप्लाई। आप सब ने मुझसे पैनकेक की भी रेसिपी पूछी थी, जो मैं मनहीर के लिए बनाती हूँ। तो वो भी मैं आपको 1-2 दिन में बना के बताऊँगी कि मैं क्या क्या ऐड करती हूँ। घर पे बनते हैं, कोई बाहर से कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, रागी ज़रूर ऑर्डर करोगे, बाकी कुछ भी इतना कुछ ऐड नहीं करना है। बहुत हेल्दी बनती है। सो ये कर लिया है। अब हम यूज़ करेंगे क्या, बटर। आप घी में भी लगा सकती हैं, बट मुझे बटर ज़्यादा पसंद है। इस तवे पे करेंगे बटर को अप्लाई अच्छे से। एट अ टाइम 3 आ जाएंगे तो 3 रखते हैं। सो गाइज़, ये है अभय के 2 बना दिए, और ये है मनहीर का। सो मनहीर का मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा उसको स्लाइस में काट के देती हूँ, क्योंकि उसके लिए क्या है ना, बहुत ईजी हो जाता है फिर एक एक उठा के खाना। तो इस तरह से उसको छोटी छोटी बाइट्स दे देती हूँ, तो वो खुद ही खा लेती है। क्योंकि अब क्या है ना, उसको खुद खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरह से काट के आप भी दे सकते हो अपने बच्चों को। छोटी छोटी स्लाइस ना वो खुद ही खा लेते हैं। चलिए
हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 बज गए, आई थिंक 11:30 12 बज गए, पता नहीं, अभी मैंने टाइम नहीं देखा क्योंकि मुझे टाइम देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आज मेरे घर पे हुई है भसड़, बहुत गंदी भसड़, जो कि मेरे को बाद में समझ आई कि किस मैटर पे हो रही है। एक्चुअली मेरे घर में 2 मेड्स हैं। झाड़ू पोछा बर्तन की अलग है, खाने वाली अलग है। और बॉम्बे में क्या है ना कि जो खाना बनाती है, वो खाना बनाने के बाद जो बर्तन होते हैं वो उसको धो के जाती है, गैस साफ़ करके जाती है, किचन सारा साफ़ करके जाती है, क्योंकि मेरी जो झाड़ू पोछी वाली है वो सुबह सुबह के सारा कुछ करके चली जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो किचन गंदा करके, खाना बना के, आटा ऐसे ही फेंक के, बर्तन भी ऐसे छोड़ के चली जाए, उसके बाद मैं करूँ। तो मैं पैसे किस चीज़ के दे रही हूँ भाई, अगर गंदगी डालनी है तो। मैटर यही हुआ है। मैटर ये है कि जो खाने वाली है वो कह रही है मैं सिर्फ खाना बनाऊँगी, ठीक है। और खाना बनाने के वो ले रही थी कुछ 8,000 रुपीज़, एक ही टाइम आती थी। और कह रही थी मैं बर्तन साफ़ नहीं करूँगी जो मैं यूज़ करूँगी, और मैं गैस भी साफ़ नहीं करूँगी अगर उसमें आटा या दाल गिर जाएगी, और मैं किचन भी नहीं साफ़ करूँगी, और मैं फ्लोर पे अगर छिलके भी गिरे होंगे प्याज के वो भी मैं नहीं करूँगी। और ये ऐसा कहीं होता नहीं है भाई। तू पैसे किस चीज़ के ले रही है? एक टाइम पे तो आती है। इवन पंजाब में लोग 2 टाइम पे आते हैं, तब भी आई थिंक एक टाइम का 2,000 लेते हैं, शाम को आते हैं तो 2,000 लेते हैं, 4,000। मैं तुमको 8,000 दे रही हूँ, वो भी एक टाइम का। इन दोनों में होगी लड़ाई, दोनों मेट्स में। वो कह रही है कि आप जो खाना बना रही हो वो बर्तन मैं क्यों साफ़ करूँ? सही है, वो सुबह के सारा अपना क्लीन करके चली जाती है। अब ये जो छोड़ के जाती है वो नेक्स्ट मॉर्निंग आके क्लीन करेगी। अगर हमको शाम को कुछ बर्तन यूज़ करने हैं, लाइक तवा हो गया, चकला हो गया, वो भी ऐसे छोड़ के चली जाती थी। गुस्सा मुझे भी आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी नई है, इसको 5 डेज़ ही हुए थे लगे हुए। मैंने सोचा चलो इसको मैं सिखा देती हूँ। और यहाँ पर बॉम्बे में हार्डली हम लोग 15 दिन या 20 दिन ही है, चलो मैं भी काम चला ही लेती हूँ। बट उसका जो एटीट्यूड था, मैं कहीं काम नहीं करती हूँ, मैं कहीं बर्तन साफ़ नहीं करती हूँ, मैं कोई किचन साफ़ नहीं करती हूँ, आप मेरी दूसरी उससे पूछ लो जहाँ मैं काम करती हूँ। तो मैंने बोला मुझे कहीं और पूछने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ का जो रूल है वो यही है। बट ऑब्वियसली यार, तुम खाना बनाओगे, आटा गिरेगा, सब्जी गिरेगी, तो तुम ही साफ़ करोगे ना। अब नेक्स्ट डे आके दूसरी मेड थोड़ी करेगी, या मैं थोड़ी करूँगी। तुम पूरा किचन साफ़ करके जाओगे, और तुमने जितने बर्तन यूज़ किए हैं वो तुम वॉश करके भी जाओगे। ये बॉम्बे में है रूल। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रही थी मैडम। कहती मैं नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी। तो मैंने फिर हाथ जोड़ दिए कि देख बहन, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए लाइफ में, मेरे को बहुत स्मूथ अभी टाइम चाहिए। तो आप एक काम करिए, आप चले जाइए। ओके, जा रही हूँ मैं, पगार दे दो मेरी। मैं कहा पगार आप कल लेने आना, अभी पगार नहीं दूँगी मैं आपकी। जिसने मुझे 12 तारीख को ज्वाइन किया और आज 18 तारीख है, देख लो क्या हुआ है। 2 मेड्स रखना सीरियसली हेडेक है, बट अभी क्या करें, एक पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि वो कभी भी छुट्टी मार देगी तो सारा काम ऐसे रह जाता है। ये गई मैडम, तो ब्रेकफास्ट फिर मैंने ही बनाया आज। फिर मैंने मनीर को बेसन के चीले बना के खिलाए हैं। अभी देखते हैं दोपहर को क्या बनेगा, फटाफट वो बनाते हैं और लेट्स सी। क्योंकि बॉम्बे में भी हमारे आई थिंक 15 डेज़ 20 डेज़ ही हैं, तो अब मिलेगी ठीक है, अदरवाइज़ आई विल एडजस्ट।